हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह है कुछ स्पेशल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज जो है मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज की सुबह है कुछ स्पेशल। रात को हमारा कुछ प्लान बना था, उसके कारण मुझे रात को नींद ही नहीं आई क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक इंटरनेट पे सर्च किया। मैंने इंटरनेट पर क्या सर्च किया वो आपको कुछ देर में पता चलने वाला है। और शाम को जो है काफ़ी गर्मी हो गई थी तो कूलर चलाना पड़ा था। और ये हमारी हो रही है पैकिंग। यहाँ जो है हम हमारे कपड़े पैक कर रहे हैं। लगभग 2 साल बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं कहीं, क्योंकि जब कोविड था तो हम कहीं नहीं गए, न बस में सफ़र किया न ट्रेन में। मतलब एक दिलों में डर बैठ गया था कि यार कहीं चले जाएंगे तो क्या पता हमें कोविड हो जाएगा, क्या पता हम बीमार हो जाएंगे। मतलब बिना फालतू की बैठे बैठे हम मुसीबत ले लेंगे। तो हम लोग कहीं गए ही नहीं। और 2 साल तक हम लोग इतना मतलब बोर हो गए थे यहीं बैठे बैठे। तो मैंने सोचा कि कहीं जाया जाए। तो मैंने हस्बैंड से बोला, 2 दिन पहले मैंने बोला कि सुनो कहीं चलते हैं यार, बहुत बोर हो गए हैं यहीं बैठे-बैठे। सब लोग घूमने जा रहे हैं, एक अपन ही है जो कहीं नहीं जा रहे। तो हस्बैंड ने पहले तो बोला कि कोविड में कहाँ जाए, क्या मतलब फालतू में घूमने का, घर बैठे रहते हैं आराम से। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, फिर दूसरे दिन हस्बैंड ने खुद ही बोला कि चलो घूमने चलते हैं। फिर अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेन पर। प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जाएगी 4 8 8 8 वास्पन से चलकर बीकानेर के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली अपने निर्धारित समय 7:22 संख्या 0 4 8 8 8 बाड़मेर से चलकर बीकानेर 1 से जाएगी। धन्यवाद। ये दोस्तों हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और सुबह के बज रहे थे 7। और फिर जो है हमारा गांव आने वाला था बायतू। तो सिमरन और सिमरन के पापा दोनों वेट कर रहे थे क्योंकि दादा दादी जो है वो गांव में थे। सब तो फोटो दोनों ने सेशन में क्या लगे किया, जैसे फोन कोई करके बस दादा दादी को बुला लिया मौका कि मिलेगा नहीं बाहर इनको की साइड दोबारा। आ जाओ, क्योंकि हमारा रोड पे ही घर है, ऐसे ट्रेन सामने दिखती है। तो वहाँ पे बुला लिया था लेकिन वो दिखे नहीं क्योंकि क्या हुआ कि ट्रेन इतनी फास्ट थी। लेकिन थोड़े से ऐसे हाँ वो दिख गए थे, लेकिन इनको वो दिखे कि नहीं दिखे कुछ पता नहीं चल पाया हमें। और हम लोग जो है ट्रेन में ही आ गए थे वापस। सिमरन अंदर आ गई थी कि पता नहीं दादाजी को पता चला होगा कि नहीं। और फिर हमारा आ गया था समदड़ी। समदड़ी में हमारा जो ये पूरी सब्जी खा रहे ना, इसके साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। जब मैं छोटी थी ना तो क्या था, मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे और समदड़ी में लगे हुए थे मेरे पापा। तो मैं अक्सर अपने पापा के साथ जाती थी और ये पूरी सब्जी खाती थी। तब से ही मुझे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद है, कई लोगों को ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और सिमरन को भी बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है कि पूरी सब्जी मिलती है, पहले 10 रुपए में मिलती थी, फिर ये 20 रुपए में मिलती है। अभी इसका क्या प्राइस है मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगी, हस्बैंड खरीद के लाए। इसमें आपको एक गट्टे की सब्जी मिलती है और साथ में एक दूसरी सब्जी मिलती है मेथी और मिर्ची की। ये पूरी वो है जो मैं घर से लेके आई थी, रात को मैंने बना दी थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मैं 6 बजे उठूँगी और 7 बजे तक मैं तैयार होंगी, मैं नहीं बना पाऊँगी। प्लस बर्तन वगैरह सब मुझे वॉश करके जाने थे पूरी तरह से, मैं नहीं रख सकती थी पीछे बर्तन गंदे या ऐसे कुछ करके। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं लेट हूँ, तो मैंने क्या किया, रात को ही पूड़ी बना ली थी। और फिर मैंने साथ में बनाई थी लहसुन की चटनी। तो किसी ने खाई नहीं लहसुन की चटनी, लेकिन पूड़ी हमने यूज़ ली थी। मैं यहाँ पर बाहर की पूड़ी अवॉइड कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे एसिडिटी ना हो जाए या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो मैं बाद में पछताऊँ, क्योंकि अक्सर मेरे एसिडिटी हो जाती है। पहले मैं खा रही थी लेकिन फिर मैंने अवॉइड किया। मुझे तो खिला नहीं रहे। ये जो सिमरन है यहाँ अभी से बोर हो गई है, ये बोल रही कब आएगा जब हम पहुँचने वाले थे जहाँ पर। इसको ये जगह का वेट कर रही है और ये बोर हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी हमारा, काफ़ी ज़्यादा सफ़र था, 20 से 21 घंटे का सफ़र था। तो बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, अकेले होते हैं तब। और स्पेशली जो बच्चे घर पे पूरे दिन उधर उधर कूदते रहते हैं, उनको तो ऐसे लगता है ना कि एक जगह बैठ के रह ही नहीं सकते वो। और यहाँ पर जो है बीकानेर आ गया था लगभग, और यहाँ पर काफ़ी हरियाली हो गई थी। फिर भी यहाँ पर बबूल के काफ़ी पेड़ थे। वैसे पूरा राजस्थान इस बार मुझे तो सूखा सूखा लगा, वरना क्या होता है कि ट्रेन में जाते हैं ना तो बहुत हरियाली होती है, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी सूखा लगा, नहीं तो बहुत हरियाली होती है। और इस बार यहाँ पर बारिश भी हुई नहीं।
और इस तरह से जो है हम लोगों का सफ़र जो है काफ़ी बोरिंग होता है, क्योंकि ट्रेन में बैठे के इतने घंटे बैठना बहुत बोरिंग होता है। और शाम हो चुकी थी यहाँ पर हमारे बैठे-बैठे, और रात को हम पहुँचने वाले थे। रात को नहीं, मतलब दूसरे दिन, जैसे 12 बजते तो हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो हम दूसरे दिन पहुँचने वाले थे 3 साढ़े 3 बजे। यहाँ पर मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि रात को हम लोग एसी में बैठे थे तो सर्दी हो गई थी। और एक इस बार मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। मेरी जो सीट थी, जस्ट ये एसी वाला जो गेट खुलता है ना, जैसे डब्बा होता है उसका जो गेट खुलता है ना, वहीं पर मेरी सीट थी। और इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था, मतलब हर कोई आ रहा था जा रहा था। और वो गेट है ना, देखो आपने देखा ना पीछे से, मतलब कोई जब जैसे आता है तो उसको छोड़ देता है, फिर वो एकदम अपनी जगह आता है ना, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या फ़ायदा जब हमने एसी में लिया है। तो यहाँ पर तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी, ये मैं और मेरे हस्बैंड जग रहे हैं। यहाँ पर आ चुका था भटिंडा, और भटिंडा में काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भटिंडा में जो है ना वो सेफ़ नहीं है, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो सकता है या आपका सामान चोरी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। और मुझे नहीं पता कि कितना ये सच है कितना झूठ है, लेकिन जो हमारे साथ थे उन्होंने भी बोला था कि आप भटिंडा में ना जगे रहना, ज़्यादा सोना मत, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है कि लोग चोरी वोरी कर लेते हैं। तो हम लोग काफ़ी देर जगे हुए थे। फिर हमारा आ गया था अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट पर हम उतरने वाले हैं। अम्बाला जो है ना वो हरियाणा में आता है। ये हम लोग रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पर अम्बाला कैंट। और अम्बाला कैंट में हम उतर के नीचे गए, और यहाँ से जो है हमारी ट्रेन जो है चेंज होने वाली थी, यानी कि दूसरी ट्रेन हमें बदलनी थी। क्योंकि जब हम लोग अम्बाला कैंट आए थे तो यहाँ पर काफ़ी जो है मतलब सूनापन था, कोई नहीं दिख रहा था। फिर हमने इन भैया से पूछा कि यहाँ से ट्रेन जाएगी ना, तो क्या हाँ आने वाली है ट्रेन। फिर हम लोग दूसरी ट्रेन में बैठे। ये एक लोकल ट्रेन थी, इसकी जो है ना बुकिंग हमने ऑनलाइन करवा ली थी। जब हम उस ट्रेन में बैठे थे तब हमने देखा कि अब कौन सी ट्रेन है, नेक्स्ट हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी। सिर्फ आधे घंटे का सफ़र था हमारा, बाकी ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो चुका था लगभग। और यहाँ अम्बाला कैंट से हम रवाना होकर जा रहे हैं चंडीगढ़। हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, और आगे हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सामान हमारे पास काफ़ी था, क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी दिनों का था, तो हमारा बहुत सारा सामान हो गया था। तो ये जो बैग है ये वगैरह हमने ले लिए थे। कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो ट्रेन में पहले क्या था कि जैसे एसी वाला अगर आप डिब्बा बुक करवाते हो तो उसमें, डिब्बा नहीं मतलब आप अपनी सीट बुक कराते हो, तो क्या होता है कि आपको ब्लैंकेट और तकिया और चादर मिलते थे। लेकिन अभी कोरोना है, कोविड चल रहा है, इस कारण ये सब बंद कर दिए। आपको अपनी खुद की चादर लेके जानी है, आपका अपना ब्लैंकेट वगैरह खुद लेके जाना है। ये हम आ चुके हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर वैसी वाली सीढ़ियाँ थी जो खुद चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद चलने वाली, और उस पर मुझे बड़ा डर लगता है। दोस्तों आपको भी क्या डर लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हमें ऑटो मिल गया था, और इन ऑटो वाले भैया ने बताया था कि मैं आपको एक अच्छी सी होटल लेके जाऊँगा, लेकिन हमें नहीं था कि हम इनके साथ जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम इतनी रात को कहाँ जाते, तो हमने सोचा कि चलो एक बार होटल देख लेते हैं। हमने इनको साफ साफ बोल दिया था कि हम होटल देखेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर ही हम लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। फिर जब हम होटल पहुँचे और हमने जब वहाँ का रूम देखा, उसका किराया देखा, तो हमें लगा कि ठीक है, काफ़ी सही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा महंगा रूम नहीं लेना था उस वक्त, क्योंकि हमें और भी आगे जाना था। चंडीगढ़ हम सिर्फ 1 दिन के लिए रुकने वाले थे, तो हमने सोचा हम लोगों को वहाँ नाइट में करना था, फ्रेश होना था, कपड़े वपड़े चेंज करने थे, नहाना था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बजे हम अम्बाला पहुँचे थे। यहाँ हम पहुँचे थे लगभग 4:15 हो चुके थे, और एकदम सुबह होने वाली थी। हम लोग पहुँचे थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ना बहुत बड़ी सिटी है, ऐसे लग रहा था कि काफ़ी बड़ी सिटी है। रात को भी वहाँ पर काफ़ी व्हीकल जा रहे थे, काफ़ी लोग ऐसे ट्रैफिक भी था, तो ऐसे लग रहा था कि काफ़ी बड़ी सिटी है चंडीगढ़। मैं पहली बार चंडीगढ़ आई हूँ, इससे पहले मैं कभी चंडीगढ़ नहीं आई हूँ। और ये जो है ये हमारा रूम है। ये रूम हमने जो लिया ना, ये काफ़ी मुझे सही लगा इस प्राइस के हिसाब से। क्या प्राइस थी वो मैं आपको नहीं बता सकती, आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको अलग से बता दूंगी कि चंडीगढ़ में इसकी क्या प्राइस थी और कौन सा होटल था।
और ये जो रूम है ये इसका फर्नीचर भी मुझे काफ़ी पसंद आया और साफ़ सुथरा रूम था। और फिर हम लोग जा रहे हैं नहा कर, अभी हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं और फिर हमने सोचा कि सबसे पहले जो है भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा नाश्ता कर लिया जाए। फिर हम लोग वही जो ऑटो वाले जो भैया हमें लेके आए थे उसी ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि यहाँ पर किसी अच्छी जगह पर लेके जाइए जहाँ पे हमें नाश्ता करना है। सुबह सुबह 8 बज रहे थे। थोड़ी देर हमने रूम में रेस्ट की, फिर हम लोग फ्रेश हुए, नहाए, फिर हम लोग ये भैया हमें एक ऐसे रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम नाश्ता करने वाले हैं। इन्होंने बोला यहाँ का एक बहुत फेमस ढाबा है नाश्ते के लिए, काफ़ी वहाँ पर मैंने भी देखा काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटोज़ लगी हुई थी वहाँ पंजाब, मतलब जिस चंडीगढ़ में पंजाब में गिनती जाता है, हरियाणा और पंजाब की दोनों की कैपिटल है, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों अक्सर पंजाब ही आता है। तो वहाँ पर हम लोग ढाबे पे गए, एक ढाबा था जहाँ पर हमने आलू के पराठे खाए, गोभी के पराठे खाए। मतलब हमने 3 पराठे आलू के मंगाए थे, 3 पराठे गोभी के मंगाए थे, साथ में हमने दही मंगाया था और अचार जो है वहाँ पर मिलता है पराठों के साथ। तो काफ़ी टेस्टी था यहाँ का जो नाश्ता है। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमने नाश्ता कर लिया था। तो फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए, क्या चंडीगढ़ घूमा जाए, क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी सारे मॉल शॉप सब कुछ बंद था। देखो सुबह सुबह एकदम सूनापन था, 8 बज रहे थे तो लगभग सब चीज़ें बंद थी। जब हम नाश्ता करने गए तब वहाँ पर भी हमारे लिए ऐसा लगा सबसे पहले हमारे लिए ही बन रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जब होटल गए तो ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि आगे कहाँ जाना है। तो हमने उनको अपना पूरा प्लान बताया कि हमें आगे यहाँ यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक कार हायर कर लो, यानी कि आप कैब कर लो, उसमें आपका इतना किराया नहीं लगेगा, जितना आप बस में जाओगे उतने में आपकी कैब मिल जाएगी। फिर हमने गाड़ी वाले भैया से बात की, हमें सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।